बच्चा अगर उसको हरियाणा की जनता चाह रही है तो ये दुश्मन का कौन सा गुना हो गया जो मतलब घर के इतने कोई दुश्मन होते हैं कि अपने बच्चों के। मिसेस अजय सिंह चौटाला जो है इस बात की दुहाई देकर के टीवी में खड़ी होकर के रो रही है और कह रही है कि हमारे परिवार में जो कुछ हो रहा है मुझे इसको लेकर के बड़ा दुख है। इस सारे के सारे कलह की जड़ जो है वो मिसेस अजय सिंह चौटाला है। आज उनकी ये हालात है, 3 महीने से सोते हैं तो जननायक जनता पार्टी है, उठते हैं तो जननायक जनता पार्टी। आज वो एसवाईएल तक को भूल गए, उनके पास मुद्दा ही जननायक जनता पार्टी है। जेजेपी के लोगों ने मिलकर के केजरीवाल के साथ इस सारे षड्यंत्र को अंजाम देने का काम किया है। जहां चौटाला साहब को हॉस्पिटल से निकाला है और जो ऑर्डर उनके खिलाफ एक दिन में 3 ऑर्डर जिस तरह से उन्होंने किए हैं, मैं इन सब के लिए देश के गृह मंत्री से मिलूंगा और उनको एक चिट्ठी भी लिखूंगा कि इस सारे मामले की इंक्वायरी होनी चाहिए कि इस षड्यंत्र के पीछे कौन लोग हैं। यहाँ लगातार इस किस्म का प्रचार किया जा रहा था कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का आशीर्वाद हमें प्राप्त है, जो रोज ये प्रचार करते थे कि हम रोज चौटाला साहब से टेलीफोन पे बात करते हैं, रोज चौटाला साहब से मिलते हैं। जिन्होंने ये प्रचार भी किया था कि हम तो जेल से जाकर के चौटाला साहब से आशीर्वाद लेकर के आए। कल चौटाला साहब ने बिल्कुल स्पष्ट ये कर दिया कि ये मेरे साथ गद्दारी करने वाले लोग हैं। इन्होंने जहां मेरे साथ गद्दारी करी है वही पार्टी की पीठ में भी छुरा घोंपा है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो पार्टी की पीठ में छुरा घोंपेगा वो पार्टी का गद्दार होगा। उन्होंने नाम लेकर के कहे दिग्विजय, दुष्यंत और केजरीवाल ने तीनों ने मिलकर के सारी साजिश को अंजाम दिया है। जहां इन तीनों ने मिलकर के सारी साजिश को अंजाम देने का काम किया, वहीं लगातार इस बात को लेकर के ये लोग झूठ बोलते रहे कि हमारा उनके साथ उसी तरह का रिश्ता है जैसा एक परिवार के सदस्यों का होता है। जो काम इन्होंने किया है, जिस तरह का षड्यंत्र इन्होंने रचा है, मैंने आज तक कभी भी इनके खिलाफ एक शब्द कहीं पे भी नहीं कहा। इसलिए नहीं कहा कि कोई हमारे परिवार के ऊपर कल को उंगली ना उठा सके, लेकिन जो घिनौना काम इन लोगों ने किया है, ये काम तो औरंगजेब ने किया था और या फिर अब इन लोगों ने मिलकर के षड्यंत्र रच करके चौटाला साहब के खिलाफ किया है। हमारा आज तक तो इनके साथ पारिवारिक रिश्ता था, लेकिन आज हम इस पारिवारिक रिश्ते को भी इनसे खत्म करते हैं। जो आदमी अपने परिवार के बड़ों का आदर मान सम्मान नहीं कर सके तो 100% मान के चलो ऐसे लोगों के साथ पारिवारिक रिश्ते का कोई महत्व नहीं रहता। मैं अभी एक वीडियो देख रहा था, टेलीविजन में भी चल रही है। मिसेस अजय सिंह चौटाला जो है इस बात की दुहाई देकर के टीवी में खड़ी होकर के रो रही है और कह रही है कि हमारे परिवार में जो कुछ हो रहा है मुझे इसको लेकर के बड़ा दुख है। इस सारे के सारे कलह की जड़ जो है वो मिसेस अजय सिंह चौटाला है। मिसेस अजय सिंह चौटाला ने ही इस सारे के सारे इशू को आगे बढ़ाने का काम किया। अगर वो परिवार की बात करती है तो आप लोग उनसे सिर्फ एक बात पूछ लेना। मेरी मदर को पिछले 5 महीने से लगातार महीने में मेरे ख्याल 15 से 20 दिन हॉस्पिटल रहना पड़ा है और उस दौरान एक बार भी जाग करके उनसे मिल करके उनका हालचाल जान करके आई है क्या? मतलब एक बच्चा अगर उसको हरियाणा की जनता चाह रही है तो ये दुश्मन का कौन सा गुना हो गया जो मतलब घर के इतने कोई दुश्मन होते हैं कि अपने बच्चों के। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।
मुझे राजनीति में आने का ना, मैं सच्ची बताऊं आप लोगों को, मतलब मुझे राजनीति जो है ना, मैं राजनीतिक परिवार में जरूर आई थी, पर मुझे राजनीति कभी अच्छी नहीं लगती थी, कभी भी। मैं बिल्कुल और तो मैं मन की बात बता रही हूँ आज मेरे, मुझे कभी राजनीति अच्छी नहीं लगती थी। पर ऐसी परिस्थितियां हुई कि जिस चीज से मैं इतने साल भागती थी, मैं अजय जी के साथ कार में बैठ के होके भी मैं कभी लोगों के बीच में नहीं उतरी, कभी भी। मैं ये कहती थी नहीं, मुझे राजनीति नहीं, मैं कार में बैठी रहती थी, उनके प्रोग्राम चलते थे, कई बार मैं साथ होती थी, मैं कभी नहीं उतरी। मैं जितनी इस चीज से मैं दूर भागने की मैंने कोशिश की ना, भगवान ने भी मुझे उसी चीज में धकेल दिया। और ऐसा अजय जी का जेल जाना हुआ कि मेरा तो घर बार सब छूट गया। और ऐसे बच्चों में मैं कहती हूँ, एक विपत्ति, फिर दूसरी, फिर तीसरी, मतलब हाथों के पीछे पड़ गए लोग तो हमारे। पर मुझे आप लोगों पे विश्वास है कि आप लोगों ने पांडु पिंडारा में हमारा जो साथ दिया है ना, शायद मैं 7 जन्म भी आप लोगों का एहसान नहीं चुका पाऊंगी। मैं तो एक लाइन में कहना चाहूंगा कि शीशे और रिश्ते दोनों बहुत खूबसूरत होते हैं। शीशे गलती से टूटते हैं और रिश्ते गलतफहमी से टूटते हैं। और आज जो परिस्थितियां, जिस तरह के बयान कल दिया गया माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी द्वारा, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी गलतफहमी उनके बीच रखी गई है, डाली गई है। और हमारा तो खून का रिश्ता है, कोई मुंह से चाहकर भी नहीं तोड़ता। मगर इस चीज से ना तो मैं ना दिग्विजय सिंह कमजोर पड़ेगी। हमारा उद्देश्य संगठन को मजबूत करना है, हरियाणा के हित की लड़ाई लड़ना है। और हमने तो चौधरी देवीलाल से सीखा है। चौधरी देवीलाल ने अपने पिताजी के साथ लड़ाई लड़ी थी, जब मुजारों के लिए उनने अपनी पूरी जमीन दान करने का काम किया। आज अगर कोई कहता है कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं हरियाणा के अधिकारों के लिए, युवाओं के रोजगारों के लिए। अगर कोई कहता है कि हमें कमजोर कर कर वो आगे बढ़ जाएंगे, तो हमारे साथ बुजुर्गों का आशीर्वाद है, माताओं बहनों का प्यार है, युवाओं का जोश है। और हरियाणा के परिवर्तन के लिए जननायक जनता पार्टी और तमाम संगठन जो आज हमारे साथ जुड़े हैं वो तत्पर रहेंगे, मजबूती के साथ इस चुनाव को लड़ेंगे। और चुनाव को लड़कर ये पहली जीत ही नहीं, एक ऐसी नींव रखेंगे जो 2019 के अंदर जननायक जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार बनाने का काम करेगी। पर मैं आपके माध्यम से ये चीज बोलना चाहूंगा, जो लोग रिश्ते समाप्त करने की बात करते हैं, उनको इतिहास सीखना चाहिए, जानना चाहिए। चौधरी देवीलाल ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को अपने तमाम रिश्तों से भी, जमीन जायदाद से भी बेदखल कर दिया था। पर क्या वो रुके थे? हमने भी उनसे सीखा है। जनता के लिए जब काम करना है तो जनता के बीच में रहकर मजबूती से उस लड़ाई को लड़ना है। हम करते रहेंगे। पहले जींद से शुरुआत करेंगे, जींद की जनता के लिए, और फिर आने वाले भविष्य में हरियाणा के एक एक जन की लड़ाई लड़कर प्रदेश के अंदर परिवर्तन लाएंगे, प्रदेश के अंदर जन जन की सरकार बनाने का काम करेंगे।